सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज प्रीलिम्स के डिस्कशन के अंतर्गत एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के कंसेप्ट को देखेंगे। ये जो कंसेप्ट है वो दोनों इकोनॉमिक्स से संबंधित है। देखिए, दोनों के दोनों एक प्रकार की टैक्सेशन है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। मुख्य तौर पर ये जो विदेशी उत्पाद होते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर लगाए जाते हैं ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आई जा सके देश के बाजार के अंतर्गत। तो जो देश के प्रोडक्ट्स होंगे, जो देश में निर्मित हो रहे होंगे और जो विदेशों से आयात कर रहे होंगे, उन दोनों में एक ही समान, एक ही स्तर पर प्रतिस्पर्धा लेकर आई जाए, इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी को समझिए। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो तब लगाई जाती है जब कोई विदेशी कंपनी किसी उत्पाद को हमारे देश के अंतर्गत बहुत ही कम या सस्ते दामों पर बेचती है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वीवो या ओप्पो, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यदि वो एक मोबाइल चाइना में 100 रुपये का बेच रही है, लेकिन हमारे देश में वही एक मोबाइल वो 40 या 50 रुपये के अंतर्गत बेचेंगी, तो ऐसे में सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। क्योंकि वीवो और ओप्पो क्या कर रही है यहाँ पर, वो ये चाह रही हैं कि जो हमारे देश के अंतर्गत जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो बंद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके यूनिट्स बिकें। तो ये एक प्रकार की डंपिंग हो रही है हमारे देश के अंतर्गत ओप्पो और वीवो के द्वारा। तो सरकार इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लगाएगी ताकि जो घरेलू निर्माता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, उनको बचाया जा सके। तो ये कंसेप्ट होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। तो वहीं काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होता है कि जब कोई विदेशी सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है, ऐसे में हमारे देश की सरकार फिर उन उत्पादों पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी। आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ऐसे इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जापान से हम एल्यूमिनियम और स्टील आयात करते हैं। तो जब जापान से हम ये चीज़ें आयात करते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील, तो जो जापान की गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है एल्यूमिनियम और स्टील के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जब अगर इनमें हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे, तो जब ये एक्सपोर्ट्स, जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जब वो हमारे देश के अंतर्गत आएंगे, तो ऐसे में उनकी कीमत बहुत ही कम होगी। और जो हमारे देश के अंतर्गत जो निर्माता हैं स्टील और एल्यूमिनियम के, उन्हें फिर काफ़ी घाटे का सौदा देखना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार हमारे देश के निर्माताओं को बचाने के लिए यहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है इन उत्पादों पर जहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रही है। तो ये दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। आप ये समझिए, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है पर्टिकुलरली, उन दोनों में यही डिफरेंस है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी तब होती है जब फॉरेन कंपनी अपने उत्पादों को देश के अंतर्गत डंपिंग करती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है। तब हमारी देश की सरकार काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी। मैं आशा करता हूँ वो कंसेप्ट समझ में आया होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी का। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन काउंटर वेलिंग ड्यूटी पर आपको दो स्टेटमेंट्स दे रहा है और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडीज ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो अभी हमने देखा कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो पर्टिकुलरली इसलिए लगाई जाती है ताकि जो भी सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, उसे काउंटर किया जा सके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है रेज द प्राइस ऑफ गुड्स दैट वेर डम्प्ड बाय सेलर्स अब्रॉड इन डोमेस्टिक मार्केट। हमने ये देखा कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी पर है। ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी का नहीं है स्टेटमेंट, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का है। तो ऐसे में स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से ये वन ऑनली ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।